नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर गुरुग्राम से है, जहां चिंटल पैराडिसो 109 सोसाइटी में हादसे के बाद सभी अधिकारियों के ऊपर सरकार का दबाव इतना बढ़ गया कि रातों रात अधिकारी सोसाइटी वालों से मिलने और परिवारों को शिफ्टिंग में लगे हुए हैं। पर वहां रहने वाले परिवार डर के साए में जी रहे हैं और क्योंकि कहीं ये हादसा उनके साथ ना हो जाए, इसलिए सरकार और शासन से वो गुहार लगा रहे हैं कि बिल्डर को जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें यहां से शिफ्ट किया जाए, जहां फ्लैट सही हो या कोई खतरा ना हो, अच्छा मटेरियल लगा हो, ताकि ऐसे हादसे के बाद डर बना हुआ है। और रातों रात डीटीपी आरएस भाट उनसे मिलने और चिंटल्स के वर्करों और कर्मचारियों को फटकार उन्होंने लगाई और आदेश दिया कि जल्द ही परिवारों को दूसरे टावर में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे है कि सबसे पहली रिक्वेस्ट रेजिडेंट्स की ये थी कि जी एफआईआर दर्ज कराई जाए, जो कि एक एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद सारे डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमने लगभग 48 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन करके डायरेक्टर्स के नाम और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट हमने नॉन अवेलेबल कुछ धाराएं जो है जैसे 120B 467 68 लगाई। फिर रेजिडेंट्स की ये भी रिक्वेस्ट थी कि जो धाराएं लगी हैं उसमें 304 पार्ट 2 लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि जी आपकी कोई इंटेंशन है कि जी अगर आप ऐसा सुपरविजन कर रहे हो कि जिसके कारण किसी की जान जा सकती है, ऐसी नॉन अवेलेबल धारा लगनी चाहिए। पुलिस के साथ भी डिस्कशन करके पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और 304 2 पार्ट लग चुकी है, वो धारा भी लगा दी गई है पुलिस की तरफ से। तो वो रेजिडेंट्स की रिक्वेस्ट थी। दूसरा जो है हाई हेडक्वार्टर से भी ये डायरेक्शन थी कि इमीडिएटली 40 फैमिलीज जो हैं उनको रीसेटल किया जाए। आज 12 बज रहा है, ये आई थिंक 11:47 हो रहे हैं और भट्ट सर यहाँ पर हैं। ये शोज कि कितने सीरियसली ये ले रहे हैं इशू को, नहीं तो अभी तक हमने ऐसा अफसर नहीं देखा। सब बातें करके जा रहे थे और कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन इतने टाइम तक जो इन्होंने आज सुबह दोपहर को वर्ड्स बोले, आज उनको वो पूरा देखने के लिए कि किया या नहीं किया। क्योंकि चिंतल जो ये मैनेजमेंट टीम है इतनी स्लो थी कि 4 दिन से हम वही काम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 दिन में कर देते, लेकिन आज जब रियली में भट्ट सर ने अपना कहते ना कि एक दूसरा रूप दिखाया, तब जाके ये लोग ऐसे सुधरे हैं कि आज 12 बजे तक हम सब लोगों को घर मिल पाया है। हाँ। जो जाना चाहता वहीं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने अपना पदभार संभाल लिया है। कला रामचंद्रन हरियाणा कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद, पंचकुला जिले की एसपी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, 2001 में सीबीआई में अपनी सेवाएं दे रही थी और जून 2020 में ही केंद्रीय एजेंसी से हरियाणा कैडर वापस लौटी। एडीजीपी कला रामचंद्रन की माने तो सबसे पहले गुरुग्राम की बदहाल ट्रैफिक सिस्टम को यहां पर वो सुधार करेंगी और बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए अलग रणनीति बनाएंगी। रामचंद्रन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। देखिए, गुड़गांव तो इसमें कोई शक नहीं है, इट इज नेबरिंग दिल्ली एंड देयरफॉर इट इज एन इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। इट इज इन द नेशनल स्पॉटलाइट, always in the limelight, and anything that happens here becomes more sensational than if it happened anywhere else in Haryana. Now in Gurgaon, the one major issue I was discussing with my officers, they said it's the issue of traffic. There is a lot of construction going on, lot of roads being built, उस वजह से भी ट्रैफिक में इश्यूज आ रहे हैं। इंक्रोचमेंट्स हैं कई जगह, जिस वजह से भी इट इम्पीड्स द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो एक इसको देखना है, बट एक और इशू जो है वो जो है साइबर क्राइम का, जैसे इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं या इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज देयर इज हैकिंग इनसाइड। तो दैट इज अनदर इशू दैट हैज टू बी टैकल्ड।
मोटर व्हीकल थेफ्ट्स एंड बर्गलरीज पर फोकस कर रही है गुड़गांव पुलिस। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। भाजी मैनू लगदा है खेती करनी मुश्किल हो जानी है। इन्नी महंगाई दे विच इन्ने महंगे बी, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ। ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। गुरुग्राम के बसई गांव के करीब उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली से आ रही ट्रेन रेवाड़ी की तरफ जा रही थी, जहां सेल्फी ले रहे 4 दोस्तों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चारों दोस्त घूमने आए हुए थे, जहां ट्रेन की पटरी पर ट्रेन आते वक्त सेल्फी लेने लगे। जहां ट्रेन इतनी रफ्तार में थी कि ये पता ही नहीं लगा कि कब अचानक चारों दोस्तों को ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन ड्राइवर ने आगे जाकर जब ट्रेन को रोका, तकरीबन 30 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। वहीं रेलवे पुलिस ने चारों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अभी तक चारों दोस्तों की पहचान नहीं हो पाई है। आज संत रविदास जी की जयंती है। इस कड़ी में गुरुग्राम में भी रविदास जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया, साथ ही उनकी ओर से बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं इस मौके पर जैसे बीजेपी से पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, पर्यावरण संरक्षक नवीन गोयल और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल सरपंच ने संत रविदास की प्रतिमा के आगे माथा टेका और पूजा अर्चना की। अगर गुलामी के दौर की बात अगर हम छोड़ दें, अंग्रेजों का कार्यकाल रहा, मुगलों का कार्यकाल रहा, तो उससे पहले जो जातीय भेदभाव बहुत ज्यादा था, उसको समाप्ति की बात सदगुरु कबीर साहब ने, गुरु रविदास जी ने उस बात को उठाई। लेकिन फिर मुगलों का शासनकाल आ गया, अंग्रेजों का आ गया, तो बात वो दब गई। संत गुरु रविदास जी का पूरा जीवन मानवता को आगे बढ़ाने के लिए था, सामाजिक समरसता के लिए था। उन्होंने समाज में ऐसा एक सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। मैं स्वामी गुरु रविदास जी को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। और गुरु रविदास जी वो शख्सियत है जिन्होंने जाति, धर्म,
उन सब से उठकर सदा देश को एकजुट करने का कार्य किया था। वो किसी जाति विशेष के नहीं थे। उन्होंने सदा देश को जोड़ने का और समाज को एकत्रित करने का कार्य किया था। मैं समस्त देशवासियों को गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उनका जो कार्य क्षेत्र ये गुड़गांव शहर रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने गन्नौर में बार एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वकीलों की मांग पर बार में वाईफाई सुविधा देने के साथ साथ कहा कि आप यहां की जरूरतों से संबंधित डिटेल्स भिजवाएं, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं रजिस्ट्री घोटाले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, अभी नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 17 और 18 तारीख को पटवारी की हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धरना प्रदर्शन करने से इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जाएगी इंक्वायरी पूरे प्रदेश भर में, पूरी जो हमारी 6 की 6 करेक्शन रेट है उनमें हुई है और अभी कोई एक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ। शो को नोटिस इशू करे गए। कोई अगर गलती किसी ने नहीं करी तो उसमें जवाब देके उसको इस तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई गलती करे बैठा है, वो ये सोचता है कि धरने प्रदर्शनों से गलती छुप जाएगी, तो वो फिर उसकी गलती होगी। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिन्ने भी अतवाद पीड़ित परिवार ने भाजपा सरकार उन्होंने भी 5 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजा देवेगी। अतवाद ते एक बार तुहाडे नाल भाजपा सरकार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। जिन्ने भी अतवाद पीड़ित परिवार ने भाजपा सरकार उन्होंने भी 5 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजा देवेगी। शुक्र है भाजपा सरकार ने साडे गरीब परिवारां बारे सोचिया। साडे वर्गे लखां गरीब परिवार भाजपा दे नाल हन। अतवाद ते एक बार तुहाडे नाल भाजपा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। सोनीपत में मंगलवार देर रात केएमपी पर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की गाड़ी की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। दीप सिद्धू अपने मंगेतर के साथ दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मंगेतर की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर लाल किला हिंसा में शामिल होने के आरोप भी लगे थे। वहीं दीप सिद्धू के शव का सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन उसे पंजाब के लुधियाना ले गए। इस दौरान दीप सिद्धू के भाई ने मनदीप ने बताया कि प्रथम चरण में दुर्घटना की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि दीप सिद्धू का अंतिम संस्कार दीप सिद्धू के गाँव में किया जाएगा। नहीं कर रहे, हर पहलू पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन। पोस्टमार्टम के लिए सर क्या? पोस्टमार्टम कल सुबह होगा। अभी फैमिली मेंबर से हमने कांटेक्ट किया है, तो उनके कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं। उसके बाद जो भी आने के बाद और जो उनकी ट्रैवलर थी उनकी स्टेटमेंट के बाद आगे की कार्रवाई को की। प्रीत सिंह सैनी नाम है जो मेरा, और दीप को बहुत क्लोज से बहुत अच्छे से जानता हूँ। काफ़ी समय उसके साथ बिताया है, बहुत लंबे समय से जानते हैं और पता है वो कैसा इंसान था। तो सर क्या लगता है आपको, क्या मान सकते हो? क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जब भी किसी ने सिर्फ पंजाब नहीं पूरे भारत के अंदर इस गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इस गंदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उसको किसी न किसी तरीके से मारा ही गया है, हलाल किया ही गया है। वो चाहे सामने से किया गया हो वार या पीछे से किया गया हो। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिसने भी गंदे राजनेताओं का, उनकी गंदी रणनीति का विरोध किया है, उनको ये खामियाजा भुगतना ही पड़ा है। और फिर उनके केस ऐसे ही 174 की कार्रवाई के साथ दबा दिए जाते हैं। बॉडी हमने पोस्टमार्टम के उपरांत परिवार को हैंडओवर कर दी है और परिवार उनको क्रिमेशन करने के लिए पंजाब के लिए निकल चुके हैं। कैसे बता रहे हैं, क्या लगता है ड्रिंक की हुई थी? देखिए, मैं बिना डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हमें शराब की एक आधी बोतल जरूर मिली है, लेकिन कंक्लूड मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो एफएसएल से प्राप्त होगी उसके बाद ही क्लियर कर पाऊंगा। रिपोर्ट कब तक आने हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सर, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं के तहत क्या वो मैंने पहले बताया 279-304 में दर्ज की है अननोन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ, जिसका ट्रक वहां मौके पर ही हमें खड़ा मिला था। सर, जो महिला थी उनका क्या ड्रिंक का टेस्ट हुआ है? देखिए, उनका हमने ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हम विल टेक इट दैट इन इन्वेस्टिगेशन और विल डिस्क्लोज इट। पलवल जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां रेलवे कॉलोनी में डकैती और महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लूटपाट के दौरान एक अधेड़ महिला की हत्या कर मौके से नकदी, मोबाइल और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को यहां पर कुसलीपुर पुल के पास धर दबोचा। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लूटपाट के दौरान जो वृद्ध औरत की मीरा देवी नामक की जो हत्या हुई थी, उसके बारे में भी घटना में संलिप्त होने बारे इन्होंने डिस्क्लोज किया है, जिसके ऊपर अभी इनको उस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और आज इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर आगे जो उसमें लूटपाट में ये जो और उस घटना में प्रयुक्त चाकू तथा वहाँ से जेवरात और मोबाइल वगैरह जो थे वो बरामद। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਊਗੀ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਮਾ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੱਚ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के गांव दहकोरा के पास का है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 60 बैग यूरिया से भरी एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा। साथ ही पुलिस ने गाड़ी चालक और उसमें सवार एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। पर पहुंची कृषि विभाग की टीम ने पुलिस को शिकायत देकर खाद और आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शिकायत दी है। लोगों की माने तो पूरे प्रदेश में खाद की कमी चल रही है और यहां पर यूरिया की कालाबाजारी की जा रही थी। जानकारी के अनुसार खाद रोहतक के सांपला के प्रिंस खाद भंडार से दिल्ली से लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसआई राजीव का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि हमने बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी है, उसमें यूरिया खाद के कट्टे रखे हुए हैं। मौके पर हमारे जसवीर जी हमारे पास थे, डॉक्टर क्यूसे थे हमारे जज्जर जिले से। प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं। हमारे उप कृषि निदेशक डॉक्टर इंद्र सिंह ने हमको आदेश दिए हुए हैं कि यूरिया की कालाबाजारी नहीं होने देनी है। हम मौके पर पहुँचे, वहाँ पर ड्राइवर से बात हमने की। ड्राइवर के पास ना कोई पोस्ट मशीन की रसीद थी, ना ही कोई बिल था, ना ही वो संतोषजनक जवाब दे पाए कि हम यूरिया कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनके साथ में एक धर्मेंद्र नाम के शख्स और थे, वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। उसके बाद हमने कार्रवाई करते हुए एफसीओ के तहत उन पर एफआईआर दर्ज करवाने की सिफारिश की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।